नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका अपना दविंदर टक्कर आपको ले हैं सिरसा की जाट धर्मशाला के सामने जो चर्च है, वहाँ एक संस्था है स्तुति दान आराधना ट्रस्ट। वो आज यहाँ पौधारोपण कर रही है। देखिए आज हमारे जीवन में पौधारोपण का कितना बड़ा महत्व है। आपने देखा था पिछले दिनों में जो प्रदूषण था काफ़ी हावी हो गया था, एक ज़िंदगी खतरे में थी। उस खतरे के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास है संस्था का कि प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए पौधे लगाना बड़ा ज़रूरी है। इसी कड़ी में हम आपको लेकर जाएंगे अलग अलग जगह पर जहाँ पर ऐसे पौधारोपण समाज सेवी कार्य हो रहे हैं। तो मैं टक्कर टुडे की तरफ से ऑल इंडिया सोशल मीडिया पत्रकार वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से स्तुति आराधना ट्रस्ट का बहुत बहुत आभारी हूँ जो ऐसा प्रयास किया जा रहा है। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका किया हुआ एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। क्या पता वो व्यक्ति भी पौधारोपण करे। देखते रहिए टक्कर टुडे। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। आप देख रहे हैं जाट धर्मशाला के बिल्कुल सामने चर्च है, वहाँ पर स्तुति दान आराधना ट्रस्ट की ओर से आज पौधारोपण किया जा रहा है। जैसा जी ट्रस्ट का नाम है वैसे इसके कार्य आप देख रहे हैं। आज पौधों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। और इसी कड़ी में हम बात करते हैं जसपाल जी है जो मेरे सचिव हैं संस्था के, तो इनसे जुड़े हैं। जसपाल जी बताइए जो आज का जो आपका प्रोग्राम है उसकी पूरी रूपरेखा क्या है और कैसे कैसे आप ये पौधारोपण का प्रोग्राम। देखिए जी, हम जो हमारी ट्रस्ट का नाम है स्तुति दान आराधना ट्रस्ट से हैं, तो हमने ऑक्सीजन के लिए पौधों को लगाया है कि जैसे कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है तो पौधों का हमारे जीवन में बहुत अच्छा महत्व है। छायादार पौधे होते हैं कि लोग छाया में बैठते भी हैं और इसकी ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन के लिए हमने पौधारोपण का ये कार्यक्रम रखा था और हमने ये पौधों को यहाँ पे। सबको नमस्कार। मैं इस ट्रस्ट का प्रधान होने के नाते से आपसे बस दो बातें करना चाहता हूं कि देखिए इस समय जो है हम लोग एक बहुत ही ख़तरनाक समय से गुज़र रहे हैं जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी बोल सकते हैं। और इस समय जो है पौधों का हमारे जीवन में जिस तरीके से हमारे सचिव साहब जी ने बड़ा अच्छा प्रकाशन डाला है इस बात पे कि ऑक्सीजन है, उसके साथ में अगर आप देखें इस समय का माहौल जो है जगह जगह प्रदूषण फैल रहा है। अगर आप बाइक पे जाते हैं तो आपकी आंखें जो है वो उसके अंदर आपको जलन महसूस होती है। ये सब जो है एक साइन है प्रदूषण फैलने की। तो हमारा जो ये एक छोटा सा प्रयास है पौधारोपण से, ताकि हम अपने देश को, अपने नगर को, अपने शहरों को कुछ ऐसा करें कि जो प्रदूषण को ख़त्म कर सके। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है और मैं आप सब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि आप जितना हो सके पौधों को लगाएं, क्योंकि इन पौधों के द्वारा जो हवा हमें मिलती है हम उसी के द्वारा जीवित रहते हैं। आप सबको धन्यवाद। नमस्कार। और हम जो बताना चाहते हैं कि हम सब देखते हैं कि प्रदूषण का बहुत ही आजकल इन दिनों में कार्य चल रहा है कि हर एक चाहता है कि प्रदूषण से मुक्त रहे। हमारी किसानों से भी बात हुई है और हमने बहुत से ऐसे किसानों से बात किया है कि प्रदूषण कम से कम हो और रोका जाए, पराली ना जलाई जाए, उसको जैसे भी इस्तेमाल में होती है रूढ़ी के कार्य में, किसी और कार्य में उसको अच्छे तरीके से जैसे सरकार बोलती है उसके साथ ही मिलकर हम इस कार्य को कर सकते हैं। और उसके साथ साथ बीते समय में जब हर एक चीज़ बंद थी तो बहुत से लोगों ने इन बीमारियों से और बहुत सी चीज़ों, सांस की बीमारी से खास करके लोगों ने निजात पाई, क्योंकि प्रदूषण के द्वारा बहुत से कार्य ऐसे होते हैं कि जिससे हम मनुष्य जो बुजुर्ग है और बच्चा है इसकी चपेट में आता है। तो इसी कारण ही हमने इन बच्चों को, नौजवानों को आगे किया है कि इस कार्य को आगे बढ़ाएं और नौजवानों को जागृत करें। हम पूरे देश के नौजवानों को जागृत करना चाहते हैं कि जहाँ भी कहीं आपको ये समय मिलता है, मौका मिलता है, तो आप हर एक चीज़ में, नौजवान आजकल बहुत से प्रदूषण की चपेट में हैं और नशों की खास करके, यदि ये हमारे जीवन के अंदर होगा तो हम लोग आगे बढ़कर ये जीवन को लंबा जी सकते हैं।